अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रंज और गम में क्या फ़र्क है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुतरादफ़ अल्फाज जो होते हैं वो हम माने होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से एक दूसरे मतलब एक ही मानी में इस्तेमाल हो। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, अलग अलग कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क है। लेकिन आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट में लिखें, आपने क्या समझा वो आप ज़रूर लिखें। अगर आप हमसे मुत्तफ़िक़ हैं बहुत अच्छी बात है, मुत्तफ़िक़ नहीं है तो आपकी क्या राय है वो राय ज़रूर दें। अच्छे कमेंट का इस्तक़बाल है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रंज। रंज क्या है? तो गम जब अपने दर्जे से बहुत आगे पहुंच जाता है, यानी शुरुआती क्या है, गम है, और गम जब बहुत आगे पहुंच जाता है तो वो रंज के दायरे में पहुंच जाता है, यानी रंज के दायरे में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि दर हकीकत इंतहा दर्जे की नाखुशी को रंज कहा जाता है। ये रंज किसी जिस्मानी दिमागी तकलीफ़ से उभरने वाला जज्बा है। तकलीफ़ का जो एहसास होता है वही रंज की कैफियत में पाया जाता है। यानी किसी हादसा हो, कोई वाक़या हो जो किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वही उसके रंज का सबब भी बनता है। एक शेर है, रंज से जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज से रंजिश भी बना है। अहमद फराज कहते हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो रंजिश का मतलब क्या है? यानी बहुत ज़्यादा गम, बहुत किसी का दिया हुआ बहुत ज़्यादा दुख। तो ये रंज के मानी में है, मतलब किसी वाक़े या हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा गम जो मिलता है तो वो रंज कहलाता है। अब देखिए गम क्या है। किसी कमी के लिए, यानी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी वो हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे मिलती ही नहीं। जैसे एक शायर ने कहा, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। अब देखिए यहाँ एक ऐसा गम है कि कोई ऐसी चीज़ है वो उसको मिला, वो चीज़ मिली ही नहीं, तो ये भी गम है। और ये भी है कि कोई चीज़ उसको मिल गई और मिलने के बाद खो गई। जैसे चाहत का दीप मुझसे बुझाया ना जा सका, बिछड़ा वो इस तरह के भुलाया ना जा सका। यानी कोई ऐसा है जो उसकी ज़िंदगी से चला गया। तो हमारी ज़िंदगी से अगर कोई चला जाए या कोई महरूमी है तो यही गम का सबब बनता है। गम कहते ही है किसी चीज़ के खोने के गम को। यानी कोई चीज़ है, अब चीज़ में सिर्फ इश्क मोहब्बत ही न रखें, ये तो शायरों का काम होता है। जैसे मैंने कोई सामान ख़रीदा, वो सामान रास्ते में गिर गया, उसका गम होगा, उसका रंज नहीं होगा। जैसे मैंने 1 किलो आम ख़रीदा, वो आम सड़ा हुआ निकला, तो इसका गम होगा, इसका रंज नहीं होगा। तो गम कहते हैं कोई चीज़ जो मुझे हासिल होनी चाहिए थी, जो मेरे पास होनी चाहिए थी, वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो उसी से जो जज्बा उभर कर सामने आता है उसे ही कहते हैं गम। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।